सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो न्यूज। आज जिस कॉइन के बारे में हम बात करेंगे वो है वजीरेक्स, शिबा इनू एंड मैटिक कॉइन। और सबसे पहले हम कल बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है। कल पूरा बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुआ है। उसका हमने आपको एक रीजन बताया था व्हाई बिटकॉइन गोइंग डाउन। इस वीडियो के अंदर आपने अगर मिस कर दी तो उसको देखना, उसके कारण यहाँ पे बिटकॉइन डाउन दिखा है। और हम उसके बाद बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हुई। देखो, हमने कहा था कि यहाँ से जब यहाँ पे वीडियो बनाई थी हमने, यहाँ से जब डाउन जाएगा तो आपको अल्ट कॉइन में एक डंप दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एंट्री बनाने का एक अच्छा मौका मिलेगा और यहाँ से पंप होगा। लेकिन हुआ क्या, जो न्यूज आई, जो हमने बता रखी इस वीडियो में, उसके कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। लेकिन मार्केट, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मार्केट डंप हो या मार्केट पंप हो, हमेशा हमको हमारे प्रॉफिट बनाने की सोचनी चाहिए और प्रॉफिट बनाना चाहिए, भले मार्केट डंप हो या पंप हो। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप उस डंप में और पंप में, दोनों चीज में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके लिए हम आपको रोज न्यूज देते हैं। एक न्यूज एक लिमिट तक काम करती है। न्यूज आती है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन जो वेल्स होती है, जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग में बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी होती है, वो एकदम से अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत हद तक काम नहीं कर पाते और एकदम से यहाँ पे प्राइस ऊपर जानी थी। लेकिन यहाँ पे जब उन वेल्स ने सेल आउट किया बहुत बड़ा बिटकॉइन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से डंप आया। तो इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ ये चीजें सोच सकते हैं कि मार्केट डंप हो या पंप हो, हमें प्रॉफिट निकालना है। इन वेल्स अपना प्रॉफिट बनाती है, उसके साथ साथ अपन को प्रॉफिट अपना बना देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, इस जोन में भी चल रहा है मार्केट और यहाँ से देखो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये काम कर रहा है, ये सपोर्ट जोन पूरा काम कर रहा है और यहाँ से देखो ये अब ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब अगर ये ऊपर जाता है, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से ये ऐसे ऊपर जाता है रिटेस्ट करके, तो आप एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन में। और अगर आप बिटकॉइन में एंट्री नहीं बना सकते तो आप अल्ट कॉइन में इस जगह से एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि अल्ट कॉइन सारे ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये धड़ाम करके गिरता है तो अल्ट कॉइन में आपको और डंप देखने को मिलेगा। तो आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आज पूरे टाइम। और यहाँ से जाएगा तो नीचे ज्यादा से ज्यादा 57 तक, 5683 यानी कि 57 तक जाएगा। इससे नीचे नहीं जाएगा, ये हमने आपको बहुत बार बोल रखा है कि 57 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये 57 तक जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले वजीरेक्स शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के बारे में आपको ये पता होगा कि देखो, हमने आपको बताया था, हर बार अपडेट किया आपको, और आप ये पूछ रहे होंगे कि ये पंप क्यों आया है। तो इसका बड़ा पंप का कारण है कि हमने जो आपको रोज न्यूज बताई है, फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो में हम रोज शिबा इनू के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं और उसको हम पॉजिटिव बताते हैं आपको कि इसमें इतना कुछ हो रहा है, ऐसा बर्न हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये पक्का पंप होने वाला था। ये बहुत अवेटेड पंप था बहुत टाइम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा साइडवेज मूवमेंट कर रहा था। तो इसके बाद एक इतना टाइम तक अगर साइडवेज मूवमेंट होता है तो एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है या बहुत बड़ा पंप आ सकता है। तो यहाँ पे शिबा इनू की पॉजिटिव न्यूज थी। तो पॉजिटिव न्यूज मतलब क्या, कि पंप आने की चांसेस थी। उसके बाद भी हमने आपको हमेशा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल हर जगह बताया है और आपको एंट्री बताई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से प्राइस गई, आराम से गई यहाँ तक, उसके बाद यहीं पे एक रेड कैंडल आई है। तो आप आराम से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके, यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे और यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा सकते थे। फिर वापस यहाँ से जब रीटेस्ट कर रहा था तब आप यहाँ पे एक सेल एंट्री बना सकते थे और वापस देखिए इसी जगह पे पिन पॉइंट यहाँ से पीछे जा रहा है तो आप सेल ऑर्डर बना सकते थे। आपको ट्रेडिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। यही मेरा कारण था मेरा बोलने का, भले मार्केट डंप हो या पंप हो, आपको आपका प्रॉफिट बनाना है। अब समझ लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली होती और यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया होता तो आपका इतना प्रॉफिट सिक्योर हो गया होता। कितना प्रॉफिट, लगभग आपका इतना सारा प्रॉफिट आपका सिक्योर हो गया होता। उसके बाद आप यहाँ से आपको सेल ऑर्डर लगाते, यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका नया शुरू हो जाता। अब आप यहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और अगर प्राइस गिरी तो अभी यहीं तक गिरेगी, तो आपका ये प्रॉफिट कितना सिक्योर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट सिक्योर। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर ही गई प्राइस, तो ऊपर गई, आपका प्रॉफिट होता गया। आपको स्टॉप लॉस खिसकाते जाना है, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ऐसे करके खिसकाते जाना है। तो आपका प्राइस सिक्योर होती जा रही है। यहाँ से एंट्री ली, इतना आपकी सिक्योर हो गई। अब भली प्राइस नीचे गिरी, कुछ भी हो, तो अब यहाँ पे गई थी और यहाँ पे आपको एक सेल टारगेट लगा देना था। अगर आप यहाँ सेल टारगेट लगाते इस सपोर्ट लेवल पे, तो क्या होता कि देखो यहाँ पे एक कैंडल आई और ये नीचे गई, यहाँ पे गई नीचे, तो आपको वापस यहाँ पे एक एंट्री लेने का मौका मिलता, दूसरा यहाँ पे एंट्री लेने का मौका मिलता। उसके बाद प्राइस ऊपर गई। फिर यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, मतलब आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करनी, क्या ट्रिक हो सकती है इस ट्रेडिंग की। तो यही ट्रिक होती है कि आपको ना सही टाइम पे एंट्री लेनी है, सही टाइम पे एग्जिट लगाना है और स्टॉप लॉस के साथ ही गेम को खेलना है।
ये पूरा एक मार्केट गेम है, हमको इसमें कैसे भी करके प्रॉफिट बनाना होता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप एंट्री नहीं लेंगे। आप एंट्री कहाँ पे लेंगे, इस जगह पे जब नीचे आएगी, जब यहाँ पे एंट्री लेंगे, आप इस जोन में एंट्री लेंगे। उससे पहले अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और ये एक बहुत माइनर सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 20% एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ही एंट्री लेना है। और अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाएंगे इस जोन में, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा शिबा इनू में। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जब प्राइस आएगी, तब आपको यहाँ पे एंट्री कब बनानी है, जब यहाँ पे ऐसा रिटेस्ट दिखेगा, आपको ऐसा रिटेस्ट दिखेगा तब आप एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे आएगी और एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे आप एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे आप। स्टॉप लॉस यहाँ लगाने से क्या होगा कि प्राइस नीचे जाएगी तो भी कोई टेंशन नहीं। आई थिंक आपको स्टॉप लॉस वाली सारी बातें समझ में आई होगी, और कैसे प्रॉफिट बुक करना है। कल हमारे सारे व्यूअर्स को जो ये बातें समझ में आई होगी, उनको पक्का प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हम खुद प्रॉफिट में है इतना बड़े डंप के बाद भी। तो यहाँ से आपको यहाँ से रिटेस्ट दिखेगा, तो अब आपको करना क्या है, ओवरऑल यहाँ पे एंट्री लेनी है, और एग्जिट लेने के लिए वापस ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल सॉरी, तो यहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, एक मिनट में बताता हूँ आपको प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ से आपको प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से आपको लगभग प्रॉफिट होगा 48% का, और अगर आप 10x लेवरेज के साथ करते हैं तो 480% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अभी जो हमारे व्यूअर्स थे जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे बार बार सेल ऑर्डर लगा लगा के। और अगर उन्होंने नहीं भी लगाया होगा और ऐसे छोड़ा होगा, होल्ड किया होगा, मैंने आपको क्या बोला है, 50% आपको होल्ड करना होता है और 50% से ट्रेडिंग करनी होती है। सोचो अगर आपने 100 रुपीज होते हैं आपके पास, 50 रुपीज आपने होल्ड किए होते हैं और 50 रुपीज से ट्रेडिंग की होती, तो आज आपके पास 50 होल्डिंग इतनी हो गई होती, और जो आप ट्रेडिंग मैंने आपको अभी सिखाई वैसे करते तो आपको फायदा होता रहता। मैं आपको पूरी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लॉस ना हो। अब देखिए वजीरेक्स की बात करते हैं, तो वजीरेक्स का चार्ट अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए वजीरेक्स का ये वही चार्ट ओपन हुआ है जो मैंने हमेशा बताया। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर यहाँ पे प्राइस है तो यहाँ पे स्टेबल होती तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। बाई चांस आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, और यहाँ पे आप एंट्री ले ली होती और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो आपको लॉस कितना होता, सिर्फ इतना सा लॉस होता आपको, इतना सा। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट एंट्री बताई थी, यहाँ से आपका इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने आपको एंट्री दिलवाई, लेकिन ये प्राइस क्या हुई, उस न्यूज की वजह से नीचे आ गई, जिसका अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको लॉस होता सिर्फ इतना सा आपको लॉस होता। आपका प्रॉफिट सिक्योर कितना हुआ, इतना इतना आपका प्रॉफिट सिक्योर हो गया होता। ठीक है, तो आप समझ रहे। तो अब उसके बाद आपको क्या करना था, अब आपको एंट्री की तलाश करनी थी। तो अब आप एंट्री की तलाश करने के लिए यहाँ पे प्राइस आ चुकी है, तो यहाँ पे इस जोन में आप बहुत अच्छी एंट्री बना सकते हैं। इस जोन से पहले आपको एंट्री नहीं बनानी, भले ट्रेड मिस हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब नीचे आएगी जब प्राइस, जब आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, उसके बाद आप सेल ऑर्डर लगाएंगे इस पॉइंट पे 1.409 पे, और थोड़ा 30% यहाँ पे लगा सकते हैं आप सेल ऑर्डर, और 70% आप यहाँ लगाएंगे इस पे। तो आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है ओवरऑल, अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा कितना, ये होगा 18.28%, और 10x लेवरेज के साथ लगाएंगे आप 180% का हो जाएगा आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक ये ब्लैक जो लाइन है फिबोनाची की है, और ये येलो लाइन हमारा सपोर्ट जोन की है। यहीं पे सपोर्ट जोन, मैंने कुछ भी चीज चेंज नहीं की, मैंने आपको कहा था इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगी प्राइस, और यहीं पे देखो इसके विक टच होकर ऊपर जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, और कैसे मार्केट डंप हो या पंप हो आपको आपका प्रॉफिट बनाना है। तो उसके बाद हम मैट्रिक कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैट्रिक कॉइन में क्या हुआ था, हमने यहाँ पे एंट्री दिलाई थी एक, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न था, उससे एक चैनल में मूव कर रहा था, यहाँ पे हमने एंट्री दिलाई थी क्योंकि एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपको कहा था कि यहाँ पे सेल कर दो। सेल करने के बाद अब आपने सेल कर दी होगी, उसके बाद यहाँ पे ये स्टेबल मूवमेंट था, तो हमने कहा था यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। जिन्होंने हमारे व्यूअर्स ने जिन्होंने हमें बात मानी होगी, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, और वो लोग अभी इतना प्रॉफिट में होंगे। अब उनके सेल का टाइम आ चुका है, यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। जब यहाँ पे टच होगी प्राइस तब आप एक प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ से अगर रेड जाती है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ से अगर ऊपर जाती है प्राइस तो आप क्या करना है, ऐसे जाके जब ऐसे जाएगी तो इस जोन में आपको एक एंट्री लेनी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ से लेके आने तक आपको प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, समझ सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो व्यूअर्स हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब ये उल्टा आएगा तब आप इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये मार्क कर देता हूँ मैं आपको, इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं, ये येलो जोन पे। और अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, ऐसे जाके ऐसे जाता है, तो आप इस जोन में एक एंट्री ले सकते हैं। जहाँ पे ये प्राइस मूव करे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये वाली पॉइंट वो है, और ये दोनों पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो से फॉलो करेंगे हमारी, तभी हम आपको एक के बाद एक बातें बता पाएंगे, तब आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे तो अगली बार जब वापस वीडियो देखेंगे तो आपके लिए कुछ काम की नहीं रहेगी वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एंड थैंक यू।
आज के लिए बस इतना ही था। अगर कंटेंट अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप प्रॉफिट में ही रहे, भली मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। तो इन द एंड, डू गुड एंड बी गुड। थैंक